हेलो गाइस, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे आप सब। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो गाइस यहाँ पे मंदिर में भजन कीर्तन के म्यूजिक बज रहा था, तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो आई होप आप लोगों को मेरे पिछले ब्लॉग अच्छे लगे होंगे। तो अभी ये कलश यात्रा से आगे का शुरू होने वाला है। तो बाकी आप लोगों ने तो पीछे का देखा ही होगा। तो अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लेडीज़ आ रखी हैं मंदिर में, जिन्होंने कलश उठाना है। तो वो सारी तैयार होके आ गई हैं। तो वो अभी अपने कलश तैयार कर रही हैं। तो फिर पंडित जी आएंगे और पंडित जी फिर पूजा के साथ पूजा पाठ करेंगे, और उसके बाद फिर कलश यात्रा शुरू हो जाएगी। तो हम लोग जाएंगे नीचे। नीचे है त्रिवेणी, यानी कि आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में मेरे देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप पीछे जाके मेरे ब्लॉग को देख सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको दिखाया था त्रिवेणी, यानी कि 3 पहाड़ों से पानी आने वाला। तो वहाँ पे हम लोग कलश लेके जाएंगे, ये सारी औरतें गांव की। तो फिर वहाँ से हम कलश भर के आएंगे। पंडित जी पूजा पाठ करेंगे और उसी के साथ फिर कलश भरा जाएगा। तो देखिए अब कलश यात्रा शुरू होने जा रही है। सारी औरतों वहाँ जहाँ पे पंडित जी बैठेंगे और पूजा करेंगे, और उस यहीं पे इन्होंने बैठ के श्री भागवत जी का उच्चारण करना है। तो अब पंडित जी आ गए हैं, तो सारी लेडीज़ भी इकट्ठा हो गई हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी पूजा करेंगे। तो पूजा करने के बाद फिर हम लोग कलश लेके, तो त्रिवेणी यानी के नीचे जो पहाड़ों से पानी आता है वो बिल्कुल शुद्ध पानी होता है, पवित्र होता है। यानी कि गंगा मैया साक्षात कुदरत की बनी हुई हैं। तो बहुत ही पवित्र है। जब भी कोई दिन त्यौहार कोई होता है अच्छा, तो हम क्या क्या कई गाँव के लोग वहाँ पे नहाने के लिए, स्नान करने के लिए आते हैं, क्योंकि वो त्रिवेणी श्री गंगा मैया मानी जाती है। तो वहीं से कलश भर के लाएंगे। तो सब लेडीज़ ने कलश रख दिए यहाँ पे। अभी पंडित जी आ गए हैं। तो पंडित जी मैं आपको बता दूं कि वो आए हैं बद्रीनाथ से, आए हैं कथा सुनाने हमें। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो इतनी दूर से हमारे लिए आए हैं। तो अब फिर गांव के जो ग्रुप मेंबर बने हुए हैं लड़के, तो जो श्री भागवत का करवाते हैं, करते तो पूरे गांव के ही हैं, लेकिन जैसे ये ग्रुप मेंबर बने तो पूरी ये संभालते हैं। तो देखिए पंडित जी आ गए अब। तो अभी वो पूजा पाठ कराएंगे और सारे कलश को पवित्र करेंगे, और उसके बाद फिर कलश यात्रा शुरू होएगी। तो अभी पंडित जी पूजा शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ तक म्यूजिक बज रहा है। तो अभी तक इन्होंने यानी कि म्यूजिक बंद नहीं करा, इस करके मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो पंडित जी ने पूजा शुरू कर दी है गाइस। तो अभी ये सारी यहाँ ये कलश को पवित्र किया जाएगा, और उसके बाद फिर कलश हम नीचे लेके जाएंगे पहाड़ों के बीच में। तो वहाँ से कलश भरा जाएगा, और फिर वहाँ से वापस आके तो दोबारा फिर यहाँ स्थापित किया जाएगा पूरे 7 दिन के लिए। तो पूरे 7 दिन श्री भागवत जी चलेगी। तो ये पंडित जी हमें बद्रीनाथ जी से आए हैं कथा सुनाने के लिए, श्री भागवत जी। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ फिर से कि इन्होंने हमारे लिए इतना टाइम निकाला है। तो हम लोगों को से ही सब कुछ दिखाने के लिए, सिखाने के लिए ये सब कुछ है। तो जय श्री राधे कृष्णा। तो ये देखिए सारी लेडीज़, लड़कियां तक भी कलश उठाती हैं। तो ये पूजा करेंगे, क्योंकि ये जो ग्रुप मेंबर होते हैं इनकी सारी जिम्मेदारी होती है पूरे 7 दिन। अभी कलश यात्रा शुरू हो रही है, पूजा हो गई है। अभी सारी औरतें कलश उठा के तो वहाँ त्रिवेणी पे जाएंगी, जहाँ 3 पहाड़ों से पानी आता है। तो वहाँ पे जाके त्रिवेणी में जाके तो वहाँ से हम कलश भर के लाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। किताब आएगी ना आगे आगे। नाथ नारायण वासुदेवा वासुदेवा हरे मुरारी। हाँ बेटा, हाँ वासुदेवा। ले बेटा चप्पल।
चप्पल नहीं लानी ले चप्पल लिया चाचा रूही रहने दे चप्पल बिना चलते हैं रहने दे चप्पल बगैर ही जाने नहीं उधर तो मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण चलती बजरंग भी चले पीछे तो बॉडी जाती है बनता भी है वासुदेवा वासुदेवा तो सारे चले गए आगे नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।